एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और एक फूल वाले पौधे को उसकी एक छोटी से पानी दे रहे थे। अचानक उस शिखर की नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी। बच्चे ने देखा कि भगवान बुद्ध बच्चे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तुरंत भगवान बुद्ध के पास आए और उनकी मुस्कुराहट का कारण जानना चाहा। तब भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। मैं केवल लोगों का परीक्षण करने के बारे में सोच रहा था। आइए आज मानव परीक्षण लेते हैं। इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर चले गए। वहां एक वेश्या ने बुद्ध को देखा। वह भगवान बुद्ध से पूछने लगी कि आप तो राजा या राजकुमार जैसे दिखते हैं, फिर आपने संन्यास क्यों ले लिया? भगवान गौतम बुद्ध ने वेश्या स्त्री को उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए संन्यास ग्रहण किया है। यह सुनकर विश्वास हो गया। महिला ने कहा, वे कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपको संन्यास की ओर ले गए? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन समय के साथ यह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और समय के साथ हमारा शरीर बढ़ेगा और बीमार हो जाएगा। उसके बाद शरीर मर जाएगा। मैं बुढ़ापे, बीमारी और इसके कारणों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, मौत। इसलिए मैंने संन्यास ले लिया। महात्मा बुद्ध की ये ज्ञान भरी बातें सुनकर वह महिला बहुत प्रभावित हुई और उसने महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो गांव वाले तुरंत मटिया बुद्धि के पास आए और कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए उस औरत के घर, क्योंकि उस औरत का कोई चरित्र नहीं है। महात्मा बुद्ध ने गांव के मुखिया को बुलाया और पूछा, क्या वह महिला चरित्रहीन है? मुखिया ने बुद्ध को यह भी बताया कि महात्मा उस गांव के लोगों के प्रति सच्चे हैं, वह महिला चरित्रवान है। तब महात्मा बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और कहा, मुखिया जी, क्या अब आप ताली बजाएंगे? तब उस मुखिया को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह असंभव है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई भी महिला अकेली चरित्रहीन नहीं होती। यदि वह महिला चरित्रहीन है तो आपके गांव में भी सभी लोग चरित्रहीन हैं, इसलिए मुझे आपके घर नहीं आना चाहिए। यदि आप पहले चरित्रहीन नहीं होते तो वह महिला भी चरित्रहीन नहीं होती। बुद्ध के वचन सुनकर सभी गांव वाले नतमस्तक हो गए बुद्ध के सामने और उनकी गलतियों को माफ कर दिया, पूछने लगे। और फिर महात्मा बुद्ध ने उस वेश्या के घर पर भोजन किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को चरित्रहीन कहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले हमें खुद को देखना होगा कि हम खुद पूरी तरह से पवित्र हैं या चरित्रहीन नहीं हैं। सबसे पहले हमें अपने मन से पवित्र होना होगा, फिर अन्य लोग चरित्रहीन हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।